और ऐसे पागल लोग विश्वास करते क्या? झूठ बोल रहा है, इसकी शादी है नहीं शादी कब होगी? कौन ही इससे शादी करेगा यार? बगल में बैठी तेरे। और नहीं सच बोल दिया गलती से, सॉरी सॉरी। तुमसे कौन करेगा? बस जो सच्चाई बात है, इन्हें अगर सही से मतलब पूछ दिया जाए ना तो ये पेपर में हक देंगे। ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करती, बस फेमिनिस्ट, फेक फेमिनिस्ट। पैसे जरूरी है तो तुम कमाओ। तुम बिना जॉब वाले से शादी कर लोगी? ये बताओ। हाँ। तुम बिना जॉब वाले से कर लोगी शादी? अब बोलो। बिना वही तो कह रही हूँ ना। मतलब तुम्हें पैसे चाहिए लेकिन हमें नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ये सीधा सा कंक्लूजन है। दहेज लेना गलत बात है, मानता हूँ। तो अगर दहेज लेना गलत बात है तो आप जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको प्रमोट करो, और शादी ना अपने औकात वालों में करो। अगर बोल रहा है विनीत, भाई इधर आओ। कैसा लगा तुमको मेरी शादी का सुन के? अच्छा लगा, पर हो रहा है ये भी मुझे कंफर्म इस झूठ में सबसे ज्यादा योगदान मेरा है कि इस झूठ को सच साबित कैसे किया जाए। हाँ गैस, कॉलेज में सबसे ज्यादा साथ बिना इसको तो मैंने बताया भी नहीं था भाई लोगों को बोलना है, तो जैसे पूछते गए अरे बता देगा। और ऐसे पागल लोग विश्वास करते गए। झूठ बोल रहा है, इसकी शादी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। असल में हुआ ये था ना, इसका मैसेज आया था इसका भारती का कि इसका शादी है क्या। जैसे ही इसने ये बोला मैंने उसी वक्त कह दिया हाँ शादी है। इन्होंने पहले मेरे को बोला गया। पहले ऐसा हो सकता है कि इसने हम लोगों को बता दिया, फिर ये बोला होगा कि क्यों बता दिया, तो अब ये डाइवर्ट करना चाह रहा है। हमारी बात ही नहीं हुई। इसकी शादी है। अरे मेरी विनीत से बात ही नहीं हुई कभी, मेरी विनीत से कभी बात नहीं। है भाई, तेरी शादी इसकी शादी यार पता नहीं कब होगी। कौन ही इससे शादी करेगा यार? बगल में बैठी तेरे। और नहीं सच बोल दिया गलती से, सॉरी सॉरी। तुमसे कौन करेगा? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। हाँ गाइस, होते रहता है जिंदगी में 36 आएंगे 36 जाएंगे। विवेक के लिए तो उसकी मम्मी ढूंढ के लाएगी। मम्मी दीदी। लव मैरिज? लव मैरिज ही करना है यार। लव मैरिज करें तुम्हारी तरह? नहीं है तो है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सही यार, ट्राई, वी विल ट्राई योर सजेशन, ठीक है? अगर है तो फिर उसके लिए लड़ो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बात है। अच्छा तो आखिरी ऑप्शन है। मोटिवेट कर लोगों को। अगर है कोई तो उसके लिए लड़ जाओ। अगर वो सही है, तुम्हारे साथ रियल है तो। अगर नहीं है कोई तो माँ बाप है भाई। नहीं यार, तो बस अपना पढ़ाई अपना। हाँ यार, जमीन जायदाद है। जमीन जायदाद है ही। और माँ बाप के मन से करोगे तो दहेज भी मिलेगा। एक और लालच। अरे यार दहेज का के क्या लोग है? भी हम तो लूट जाएंगे ना। हाँ यार, एक बात बताओ यार, दहेज की हम एक लौती बेटी शादी करो। मैरिज भी ऐसा करना है ना, उसके हिसाब से शादी करना है जो दहेज ना ले। गाइस मैं साफ साफ बताता हूँ, सबकी अपनी सोच होती है। मेरा ये मानना है ना, अगर लव मैरिज करता हूँ तो ठीक है, उससे अब हम दोनों के रजामंदी से हो रहा है, शादी कर लूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दहेज लूंगा, और अगर दहेज नहीं लूंगा तो सीधा बोलूंगा हमें अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, आप भी अपनी बेटी को ना उसका हिस्सा दो। बात खत्म। ये होना चाहिए कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अच्छा तो बेटी को उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक तरफ तुम लोग इस रियलिटी का बात करते हो। मिलना चाहिए। क्योंकि बेटी को बचपन से लेके अभी तक जितना पाला पोसा गया है, तुम्हारे घर नौकर बनने के लिए भेज दिया गया है। तुम बर्तन मचवाओगे है, झाड़ू मचवाओगे है, एक बात झाड़ू बताओ, करवाओगे है, सब कुछ करोगे ना। ठीक है। बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किया, उसके पीछे ये करने के लिए दहेज देना पड़े? नहीं ये बहुत सीरियस टॉपिक है, आप लोग अपना सजेशन देना कमेंट में। नहीं एक बात बताओ गाइस, मेरे घर में जो काम वाली आती है वो किस लिए आती है? कि हम उसे सोफा पे बैठा दे, और जो हमारी घर की औरतें हैं उन्हें बोले तुम काम वाली और वाइफ में बहुत फर्क है। यही लड़के होते हैं जो काम वाली और वाइफ दोनों को एक जैसा समझते हो और कुत्तों जैसा एकदम। अबे क्या बोल रहा हूँ, सुन तो ले। मैं तुमसे ये बैठ। इसको अगर नहीं काटा ना तो बहुत ये नहीं कटेगा। सॉरी गाइस, गलती हो गया। अब सुनो, कट जाएगा। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे घर में काम करने वाली बाई आती है, उन्हें घर में जो रखा हुआ है किस लिए रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है ना कि जो हमारे घर की औरतें उन्हें आराम मिले। तो हम किसी से शादी करके उसे इसलिए थोड़ी लाएंगे कि वो काम करे यार, पहले से काम करने वाली है। तो भाई मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं दहेज के लिए बात कर रही हूँ। काम हाँ तो दहेज के लिए तो सीधा बात बोलता हूँ ना, अगर लव मैरिज हुआ तो दहेज नहीं लूंगा, अगर अरेंज मैरिज हुआ तो लड़की को उसका हिस्सा लेके आना पड़ेगा। हमें भी अपने घर से अपना हिस्सा लड़की मिलेगा। के ऊपर बचपन से लेके अभी तक जो खर्च हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो खर्च। दोगे? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, खर्च लड़की के ऊपर हुआ, हमारे ऊपर नहीं हुआ। तुम्हें चढ़ेगी, पलंग लेंगे हम सोएंगे, तुम्हें सोएगी। हमें क्या यार, घर बनाना है, हमें तो खूब करने बाहर। फ्रिज का पानी तुम भी पियोगे कि हम ही पियेंगे बस? एक फ्रिज खरीदना है, उसमें ठंडा पानी होगा, वो कौन खाएगा? नहीं वो कौन पिएगा ठंडा पानी? हमें क्या, हमें तो ऑफिस चला जाना है। राम भगवान ऐसी में तुम सोओगे, हम सोएंगे। ठीक है, पर लड़कियों को बचपन से लेके अभी तक जो पाला गया है ना, उतना पैसा अगर तुम लोग घर के दे दिए ना तो दहेज दे देंगे तुमको। आधा प्रॉपर्टी जो चाहिए ना, जो लड़की के हिस्से में होता है वो मिल जाएगा। पहले तुम बचपन से लेके अभी तक जब तक तुम्हें दिया जा रहा है उतना पहले उसका पैसा। नहीं तो लड़की जॉब करती होनी चाहिए। हाँ बात सही है। वाई
सालों को तो तुम जैसे लड़के वो पलते हैं लड़कियों के पैसे पे। यही तो बात है ना गाइस। गाइस वी आर बिहारी गाइस और हमें दहेज गाइस चाहिए ही चाहिए। चाहिए। मैं रुको मिलना ही चाहिए। गाइस, मैं आप लोगों को सीधी बात एक बात बोलता हूँ। आप लड़कियों के लिए इक्वलिटी का बात करते हो ना, सबसे पहले लड़कियों को बताओ इक्वलिटी होता क्या है। इन्हें ये पता नहीं है कि इक्वलिटी होता क्या है, और ये बात इक्वलिटी का करती है। जो सच्चाई बात है, इन्हें अगर सही से मतलब पूछ दिया जाए ना तो ये पेपर में हक देंगे। ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करती, बस फेमिनिस्ट, फेक फेमिनिस्ट। नहीं नो जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है ना उस पे चल रहे हैं गधे, स्टीरियोटाइप पे। दहेज हम लाना नहीं है, मानते। दहेज लाना है। ट्रेडिशन हम नहीं मानते गाइस। वो जेंजी किड्स हैं, जेंजी किड्स। हमारी जो फुआ है वो मुखिया है, हमारी 3 फुआ है, 2 टीचर है और एक मुखिया, और हमारे फूफा तीनों किसान है। तो हम इन बातों में बिलीव नहीं करते कि घर के मर्द ही कमाए। ये बात ये सबका लोग कंट्रीब्यूशन होना मैं चाहिए। ये चीज नहीं कह रही, पर इन लोगों को देखो क्या है, इनको अगर दहेज सुनो तुम भी इनको- आओ ना, इनका फ्रेम में ये इधर कहना था, इनका इधर ये बैठ, फ्रेम में कहना आएगा। था, मेरे को बोलने दे। और एक बात गाइस, अब मेरे फैमिली में ना मेरी मम्मी सबसे सुप्रीम है, और अगर उनका जो ऑर्डर आ जाए ना तो उसे कोई टाल नहीं सकता। मैं तो कैसे ये सुप्रीम कह रही है कि हम नाम फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं हम करते। मम्मी के बाद तो हर जगह बात माना जाता है। विनीत के घर के सही तो बोल रहा मैं है। यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इनका ये कहना है, अगर लड़की आई, ठीक है, अगर मैं लव मैरिज किया तो कुछ नहीं लूंगा, अगर अरेंज मैरिज किया तो लड़की का आधा प्रॉपर्टी जो लड़की की साइड, लड़की के माँ बाप का है उसका होना चाहिए। क्यों? लड़की को बचपन से लेकर अभी तक पाला, वो पैसा दे दो तो उसको प्रॉपर्टी दे देगा। देख, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही, बोला लड़की का कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए उसको। कि लड़की को कुछ करना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, पर ये मत रहो ना कि लड़की तुमको कमा के दे, क्यों दे भाई कमा हम के? कब वो अपने बोले कि ऊपर हमें वो करे ना। कमा के वो दे खुद के लिए कमाए। तुमने अभी बोला अगर लड़की आधा प्रॉपर्टी लेके नहीं आएगी तो तुम लड़की का आधा प्रॉपर्टी नहीं, वो अपना खुद का हिस्सा, नौकरी वाली भाई। वो खुद का हिस्सा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना यार, पहली बात तो अपने मन का होना चाहिए, और अगर अपने मन का नहीं हो तो यार दोनों में बराबरी तो होना चाहिए ना यार। नहीं, तुम लोग को एक तो लड़की नौकरी वाली चाहिए, नहीं चाहिए तो दहेज चाहिए भाई। क्यों करे? पैसा तो जरूरी है। पैसा जरूरी है तो तुम कमाओ। तो मेरा जॉब वाले से शादी कर लोगी, ये बताओ। तुम मेरा जॉब वाले से कर लोगी शादी? अब बोलो। बिना वही जमीन, तो कह रही हूँ ना। नहीं, मतलब तुम्हें पैसे चाहिए लेकिन हमें नहीं हाँ चाहिए। हाँ ये बात है यार। अगर ये बात है चाहिए नहीं, लेकिन लड़की आप लोग ना, आप लोगों ने ना लड़की के बाप को देखा होगा, हमेशा ना अपने औकात से 4 गुना ज्यादा जाके रिश्ता ढूंढता है। तो भाई अगर 4 गुना ज्यादा जाके रिश्ता क्यों ढूंढता ढूंढते, है? दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा करना है या मेरी बेटी यहाँ रानी बन के रहे? हाँ तो कुछ रानी पाने के बन लिए के कुछ खोना रहे, पड़ता है ना, तो तो रानी 10-20 बनने लाख वाला खो हर दो। चीज दो भी तो तो सही है। ऐसा भी तो नहीं है ना, तुम दहेज लेके अपने आप को तो बेच रहे हो लेके, हम पैसे देंगे। अच्छा, हम दहेज तैयार है बिकने के लिए। मुझे एक फोटो होना चाहिए। ये देखो, ये कितने को तैयार है। वो तो एक गाय भैंस में बिक जाएगा, वो गाय भैंस में बिक जाएगा। हम बेच नहीं अरे अपने आप को यार। तो अगर इसे बेचना, बेचना ही कहते हैं। अगर दहेज दो। नहीं अगर बेचना होता तो हम लड़का लव नहीं मैरिज में भी रहता, बेचने इसे का बात बेचना ही करते कहते ना। हैं भाई, इसे बेचना ही कहते हैं। अच्छा, नहीं और हम कहते। नौकरी करते हैं, सब चीज है, और लड़की ऐसे ही आ जाए तो उसे खरीदना बोलते हो। अगर बात खरीदने का है तो हम जाके इधर इधर बोल ठीक है, मतलब फाइनल कंक्लूजन बताओ, उसका क्या निकला? फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि लड़के को पहले दहेज इसके भी हिसाब से चाहिए, सुनो। ठीक है, लड़के को दहेज भी चाहिए, झाड़ू नहीं, पोछा नहीं, करने ये वाली भी नहीं, चाहिए, अरे यार। काम करने वाली भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए। यार सारी यही तो बात है चीज़ें ना यार, चाहिए, ये लोग जॉब सुनती करने नहीं वाली और भी चाहिए। यही तो बात है, ये लोग सुनती नहीं है, बोलते जाते फिर तो अपना सुनो, कंक्लूजन बता दो। सुनो, तुम्हें यहाँ से वापस ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नजरिया क्या है, तुमसे ये पूछा गया तुम्हारे हिसाब से कंक्लूजन क्या है, क्या होना चाहिए। मेरे बताओ, हिसाब से सच ये में होना बताओ। चाहिए, मैं बता रही, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हाँ, लड़के और लड़की दोनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, फोकस। कोई सही है, हाँ 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 बात फिर उसके हाथ में दे। कोई नहीं सही है, बता हाँ तुम बोलो ना। और दूसरी बात ये है कि लड़कियों से दहेज नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो आपने अभी बोला, ये पॉइंट रखा कि लड़कियों को आधा प्रॉपर्टी लेके आना है अगर वो नौकरी नहीं कर रही है, दहेज नहीं दे रही है, तो ये चीज भी गलत है। हाँ, ये मानते हैं कि लड़की इंडिपेंडेंट हो जाए, बस। इसके अलावा आपको कुछ अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए लड़कियों के माँ बाप से। अब देखो यार, आजकल ना कांड इतने बढ़ रहे हैं, आपने नीला ड्रम वाला कांड देखा होगा, और एक फ्रीज वाला हाँ कौन सा? फ्रीज वाला कांड देखा वाला होगा, लड़की के साथ। और एक और आदमी को देखा था ना, वो जो इंजीनियर था उसने सुसाइड कर लिया था यूट्यूब पे वीडियो बना के। क्यों? पहले तो बॉयफ्रेंड सेफ नहीं होता था, अब तो पति भी सेफ नहीं है। वही तो यार, तो हमें भी तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना। तो इस लिहाज से हमारा तो यही मानना है ना कि अगर औकात में हो रहा है, आप दोनों के रजामंदी से हो रहा है तो ठीक है, दहेज मत लो, दोनों अपने में कर लो। लेकिन अगर आप किसी अनजान लड़की से शादी कर रहे हो, कोई आपका फूफा गया दूसरे के फूफा से मिलके जाके शादी तय कर रहा है, तो यार क्यों हम अपना जिंदगी कल से ही किसी के साथ शुरू कर दे? अगर ऐसी बात है तो यार फिर हर चीज आप बराबरी में रखो, मेरा यही मानना है। हाँ, तो कोई हाँ, दिक्कत मैं नहीं है। स्टीरियोटाइप हूँ, कोई मैं दिक्कत नहीं हूँ। है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ, मिलो लड़की से, लड़की की स्किल देखो, एक महीने रहो। क्यों? एक दिन पता चल जाएगा, एक महीने एक दिन में पता चल जाएगा। अरे क्यों नहीं? अगर अच्छा इंसान होता है तो उसको जानने के लिए एक दिन काफी, और अगर इंसान
बुरा है ना तो उसको एक साल भी आप उसके साथ रह लो ना तो आप नहीं जान पाओगे गाइस कि कौन यही तो कैसा बात है ना यार, ये पता लड़कियां है नहीं मानती गलती सुनो, कभी। ये लाइन ना सबसे उल्लू बनाने वाला है कि किसी को जानने के लिए ना एक दिन काफी है। एक माँ जिस बच्चे को पैदा करती है ना वो पूरा जिंदगी में उसे नहीं जान पाती है वो क्यों कैसा है। नहीं, क्यों माँ अगर खुल के बोल दे ना तुम्हें बुरा लग जाएगा कि ऐसा बोला मेरे माँ बाप नहीं, ने नहीं। मेरे लिए, पर अगर नहीं माँ लगता बाप कभी। जानते हैं कि मेरा बच्चा कैसा हमें है, पेरेंट्स की बात का बुरा नहीं लगता हमारी हमें मम्मी कभी। ऐसे पकड़ती है, हाँ, ऐसे हम तो थप्पड़ मार भी खा मारती है, लेते हमें बुरा नहीं लगता। हैं हमें कुछ नहीं लगता। हम लोग को नहीं लगता। हमें पता ऐसा गाइस कुछ नहीं है। हमें अब बुरा तब लगता है ना तुम घर पे जाओ कुछ कर दो, तब तो- अब मम्मी तुम्हारी एकदम चुपचाप है, अलग है, तब कुछ तो बोल ही ऐसा नहीं है रही है, कि इन तब लोगों- बुरा इन लगता है लोगों हमें का अगर- यार। इन लोगों का अगर आप ले लो ना माइंड सेट तो ऐसा है कि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है इनके अलावा। हाँ गाइस वो तो है, मैं तो इसके अलावा सबसे कोई अच्छा हूँ। पर अगर- नहीं मेरा ये सच में मानना है यार, मैं हाँ। सबसे अच्छा हूँ, बाकी जिसका जो पढ़ा मानना हो। लिखा इंसान जो होगा ना ये अनपढ़ को है, ये अनपढ़ के जाहिल के गवार कैटेगरी में आता चलो है। काटो काटो कम काटो से दूर कम करो। हम जाहिल गवार के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कम से कम ये तो है ना जो दिल में रहता है बोल देते तो हैं। हम क्या छिपा रहे सीधे हैं? सर पर है। हम छिपा हाँ, रहे हैं? हाँ। हम छिपा हम रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। चलो गाइस अब इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। आप यार, अपना इनसे बहस करके आप कोई अपना फायदा नहीं। सजेशन कमेंट में दे देना अगर आप आपको अपना कुछ अलग। सजेशन कमेंट में बताओ, और मैं इस पे यही कंक्लूजन बताना चाहूँगा यार, सीधा सा कंक्लूजन है, दहेज लेना गलत बात है, मानता हूँ। तो अगर दहेज लेना गलत बात है तो आप जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको प्रमोट करो, और शादी ना अपने औकात वालों में करो। अगर आपका गाड़ी से चलने का औकात नहीं है तो आप लड़का भी वैसा ढूंढो जो आपकी बेटी को पैदल घुमाए। अगर आपका कार से चलने का औकात है तो लड़का वैसा ढूंढो जो आपकी बेटी को कार से घुमाए। अपने औकात से बाहर मत जाओ, दहेज देने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने औकात से बाहर जाओगे तो कभी दहेज देने का जरूरत पड़ेगा, कभी लड़की छोड़ दिया कभी लड़का छोड़ दिया, ऐसा होगा ही। तो आपका कंक्लूजन ये है, औकात में रहो। हाँ दोनों का मतलब लेवल बराबर होना चाहिए। कौन आ रहा है? हाँ, तो ये guys- चीज है कि दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। पर यही तो मैं दहेज तभी की से बात- समझाना चाह रहा था। No, no, तुम तो ये गाइस कह रहे हो इनको कि लड़ने दो, दहेज हम लेके अपनी आना वीडियो को खत्म चाहिए, करते दहेज हैं। लेके ये आना वीडियो यहीं पे चाहिए, समाप्त, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ना, वीडियो को ना। वीडियो को लाइक करना, हो सकता कमेंट है। करना, शेयर करना, नहीं, सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय। एक बात और यार, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हूँ, मानता हूँ, तो उसे आप लोग भूल जाना, और जो अच्छी बात है उसे याद रखना। हाँ जब हम तो अपने दिल की बात शेयर कर रहे थे। हाँ चलो बाय बोलो। देखो पायल guys, मैं तो कभी गलत बोलती नहीं हूँ, तो मेरी हर एक बात अच्छी है, ठीक है? ठीक। तो आप हर Guys, एक बात को लेना। तुम देखना मैं बाय तो बोलो पायल। बाय बोल। अरे इसका पायल भी ले लो। पागल अरे इसका भी ले लो। पागल बाय बोलो, बाय गाइस। ओए उसका भी बाय देख लो यार। दिखा।